नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती के बारे में कि भर्ती का पद बढ़ गया है। अब कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इसके अंदर बड़े नेताओं की एंट्री हुई है। यहाँ पे बड़े नेताओं की फोटो लगी, ये नहीं है, ये इसके अलावा राजस्थान के काफी फेमस नेता है, उनकी नाम आया है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है आपके न्यूज के अंदर क्या छप रहा है, क्या वाकई में ये पॉसिबिलिटी है क्या अभी आगे बढ़ने की, क्योंकि 12 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, आज 1 तारीख हो चुकी है, लगभग 10 दिन आपके पास बचे हैं। अभी तो 2-3 दिन बाद में एग्जाम सिटी जारी होने वाली है, फिर एग्जाम सेंटर जारी होने वाले हैं, तो मतलब सब कुछ आ जाएगा और एग्जाम भी हो जाएगा, फिर फॉर्म रीओपन करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। बात यहाँ पे है अपने, सबसे पहले वो न्यूज देखें जिस न्यूज के अंदर आज छपा है कि 2026 के कैलेंडर में हो चुकी है 9 भर्तियां परीक्षाएं। ठीक है, यहाँ पे बात करूं तो 9 भर्ती परीक्षा का यहाँ पे जानकारी दे रखी है कि 2026 में ये 9 भर्ती परीक्षाएं आगे होगी, जिसके अंदर हर भर्ती का यहाँ पे नाम है, जिक्र है, पद का जिक्र है। आरपीएससी इसी माह में करवाएगी 10,549 पदों की भर्ती परीक्षाएं। 10,549 पद जो है सेकंड ग्रेड का, और इसके अलावा जो बाकी पद भी है उसके अंदर इंक्लूडेड है, वो सारे भर्तियां भी इस महीने में ही करवाएगी कह रही है। और मैं बात करूं तो यहाँ पे 10,549 पदों पर भर्ती कराएगा। परीक्षा के लिए सर्वाधिक सेंटरों का संशोधनों का जरूरत पड़ेगा और इसके अंदर 12-12.5 लाख विद्यार्थी भाग लेंगे। और मैं बात करूं तो आयोग जनवरी 2026 से नवंबर तक 12,143 पदों पर भर्ती का कैलेंडर पिछले दिसंबर में ही जारी कर दिया, दिसंबर 2025 में जारी कर दिया, ये जानकारी लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ पे सब भर्तियों का नाम लिखा हुआ है। और मैं बात करूं तो जुलाई के अंदर कौन कौन सी परीक्षा का होगा एग्जाम, वो आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है। वरिष्ठ अध्यापक का लिखा हुआ है 10,537, जो 12 से 18 जुलाई होने की अभी तक डेट है। कनिष्ठ विधि अधिकारी का है, अगस्त दिसंबर में परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। सांख्यिकी अधिकारी का है। ये सब भर्तियों का नाम यहाँ पे, इन संसाधनों का होगी दरकार, तो यहाँ पे 500 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। 1,000 वीडियोग्राफर सीसीटीवी लगेंगे। 3,000 से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी लगेंगे। 500 से ज्यादा वाहन और अन्य साधन भी लगेंगे। 3,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी भी इसके अंदर लगेंगे। भर्तियों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ स्पष्ट है आपके सामने। और यहाँ पे कुछ भर्तियों का और भी आगे डाटा है जो आप इसी लिस्ट के अंदर है, परीक्षा के अंदर, ये अखबार के अंदर छपा है। इसके मुताबिक ये बताया गया है कि अभी मान लो सेकंड ग्रेड का एग्जाम आगे कर दें तो यहाँ पे मामला सारा गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे सब कुछ संपन्न किया गया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती पुण्य परीक्षा का है, सहायक निदेशक वरिष्ठ अध्यापक का अधिकारी का है 13 से 15 अक्टूबर। मान लो अपने को अक्टूबर में एग्जाम करवानी हो सेकंड ग्रेड की, तो यहाँ पे अक्टूबर में ये एग्जाम होगी। इसके अलावा नवंबर में ये होगी। आरएस प्री जो 607 पदों पर है वो 29 नवंबर को होगी। और जो स्पेशल भर्ती आई 121 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की, उसका यहाँ पे 6 दिसंबर को होगा। दिसंबर तक का स्लॉट है जो कह रहे हैं कि बुक है। ठीक है, अब इस बीच सेकंड ग्रेड की भर्ती की अभी जो डेट दी हुई है इसी डेट पे होनी चाहिए, गवर्नमेंट का कहना ये है। ठीक है, इस न्यूज के आधार पे। उसके अलावा अब मैं बात करूंगा नेताओं की एंट्री, जिसके अंदर एक निर्मल चौधरी आपके छात्र संघ अध्यक्ष, इन्होंने भी कहा है फॉर्म रीओपन करने के लिए मांग की है, ट्वीट किया है। इसके अलावा जो आपके बड़े नेता का नाम का बात करूं तो हनुमान बेनीवाल, जो आपके ट्वीट करके जानकारी दी है। कई सारे विद्यार्थी यहाँ पे पहुंचे हैं, इनको ज्ञापन पत्र दिया है कि ये मांग है हमारी और आवाज उठाइए आप, और 50% से ज्यादा पद बढ़े हैं और इसकी वजह से आप पुनः आवेदन खोलें, सकारात्मक हल निकालने हेतु आरपीएससी को निर्देशित करें। ये इन्होंने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। आपके राधे मीणा और हनुमान किसान का ट्विटर हैंडल देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4th ग्रेड की जानकारी ही देखने को मिलेगी। ये आपके सेकंड ग्रेड के अंदर भाग ही नहीं ले रहे। भाई सबसे ज्यादा तो मुद्दा इन्हीं को उठाना चाहिए, ये अपनी तरफ से भाग नहीं ले रहे, अपने आप में बेरोजगारों के अध्यक्ष बने हुए फिरते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भाग नहीं ले रहे। ठीक है, फिर भी इन्होंने 1-2 ट्वीट डाला है, पर 3-4 दिन बाद में ये ट्वीट डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म रीओपन होते हैं तो बीएड के अंदर जो बैठे हैं विद्यार्थी सेकेंड ईयर के अंदर, उन विद्यार्थियों को यहाँ पे फायदा पहुंचेगा। लगभग करीबन 1 लाख विद्यार्थी यहाँ पे एड ऑन हो जाएंगे, ये है मानना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो और न्यूज आई है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट के अंदर स्टे लगा दी कि इस भर्ती को नहीं करवाया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से वापस रिप्लाई आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टे लगाने वालों ने कहा है
कि यहाँ पे आरपीएससी द्वारा जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम करवाई जा रही है 2025 का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था वो 17 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 17 जुलाई को, 17 जुलाई 2025 को। तो उसके बाद एक आरपीएससी ने नियम जारी किया था। उस नियम के अंदर था क्या, जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर आपके 6000 प्लस आपके पहले पद थे। अब आरपीएससी का पुराना नियम क्या था कि 6000 के अलावा 3000 और पद बढ़ जाते हैं तो 50% हो गए। कितने हो गए? 50%। अब इसके अंदर फॉर्म रीओपन करना पड़ेगा, फॉर्म रीओपन। ठीक है, ये जानकारी थी। ये तो है ओल्ड रूल, ओल्ड रूल है। ठीक है, न्यू रूल क्या था? न्यू रूल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या था। जैसे कि मान लो 6000 पोस्टें थी सेकंड ग्रेड के अंदर, यहां पे 6000 एक पोस्ट बढ़ेगी और मतलब टोटल यहां पे कितनी हुई? यहां पे 9000 हुई है। यहां पे ये कह रहे हैं न्यू रूल के अंदर फॉर्म रीओपन करवाना है तो यहां पे पोस्ट होनी चाहिए टोटल 12000, 12001 मतलब 12001 मिनिमम। तब इसके अंदर मतलब 100% पद वृद्धि होती है तब भी फॉर्म रीओपन होगा, अन्यथा आपका फॉर्म रीओपन नहीं होगा। अब न्यू रूल और पुराने रूल को तो आप समझ गए होंगे। अब भर्ती कब की आई हुई है? ये 17 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ सेकंड ग्रेड का। उसके बाद ये नया रूल लागू कब किया था? ये नया रूल लागू किया था 21 जुलाई को, 21 जुलाई को। अब 21 जुलाई को लागू कर रहे हैं तो यहां पे क्या हुआ? 50% से बढ़ाकर 100% पद कर दिया। यानी 21 जुलाई 2025 से पहले भर्तियां नियम था अगर किसी भर्ती में उसी भर्ती में पद का कुल संख्या 50% से पदों में वृद्धि होती है तो उस भर्ती को आवेदन पुनः आवेदन खोली जाएगी और सरकार का 100% पद बढ़ाने का नया नियम 21 जुलाई 2025 को जारी किया गया था, जो 21 जुलाई 2025 को लागू हुआ था। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन 17 जुलाई को आयोग द्वारा जारी किया गया। अतः आप स्पष्ट करें परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी या नहीं, ताकि अभ्यर्थियों के अंदर असमंजस स्थिति है वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, कोर्ट के अंदर ये स्टे लगाया। समझ गए होंगे आप कि 21 जुलाई को नया नियम आया था, नोटिफिकेशन 17 जुलाई को आ गया था। तो अब हमारा तो 17 जुलाई को आ गया था तो हमारे ऊपर तो पुराना नियम ही लागू होना चाहिए। आप कह रहे हो नया रूल लागू करेंगे, कैसे? गलत बात, ये नहीं होना चाहिए। हमारे लिए यही रूल लागू करो, क्योंकि ये रूल लागू करते हैं तो अपने फायदा है। फायदा ये है, आपको पता है 6000 तो पहले पद थे, अब 4000 और बढ़ा दिए, लगभग 60% पद बढ़ा दिए, तो आपके तो 50% से ज्यादा है। ठीक है, ये 10,537 पोस्ट हैं तो यहां पे आपके लिए फायदा हो जाता है, फायदा यहां पे हो जाता है। समझ गए? इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कोर्ट ने भी ये कहा है। तो जवाब क्या दिया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने दिया आयोग द्वारा उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों को निर्धारण कर आयोग जिला प्रशासन स्तर पर आयोजन संबंधी समस्त तैयारियां कर ली गई है। साथ ही उक्त परीक्षा तिथि को परिवर्तित किए जाने पर परीक्षा कैलेंडर में व्यवस्थित आगामी समस्त परीक्षाओं प्रभावित होगी। अतः उक्त परीक्षा तिथि को परिवर्तित किया जाना संभव नहीं है। तो इन्होंने एक बहाना क्या लगाया है कि हमने क्या है, कैलेंडर जारी कर दिया है। जो कैलेंडर जारी कर दिया है प्लस हमने परीक्षा की सारी तैयारियां कर ली है, परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली है।